So today we begin integration of trigonometric functions. So let us start with even parts of sine and cos. Even parts of sine and cosine functions. जैसे मान लो सपोज अगर मान लो sin x होल टू द पावर 4 होता है या फिर sin स्क्वायर x होता है या फिर sin x होल टू द पावर 6 होता है, इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेस क्लास. ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू इंटीग्रेट sin function and cos function का even parts. Okay, so let us start with, so let me write down few questions here. Like sin square x, cos square x, sin x whole to the power 4, cos x whole to the power 4, sin x whole to the power 6, and cos x whole to the power 6. Now, in order to start this particular topic, what are the formulas of trigonometry you require? Let me write out those formulas first. See, you all know that the formula of 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square a. So, what is the formula of sin square a? The formula of sin square a is 1 minus cos 2a whole thing divided by 2. You know that 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square a. Now here what you find कि जो भी एंगल है उस एंगल का हाफ एंगल राइट साइड में दिख रहा है हमें. मतलब यहाँ पे अगर 2a है तो 2a का हाफ एंगल कितना होता है? व्हाट इज हाफ ऑफ 2a? हाफ ऑफ 2a इज इक्वल्स टू a we find, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे 2a की जगह पे 4x होता तो राइट साइड में 2 cos स्क्वायर क्या हो जाता बताओ? 2x का हाफ कितना होता है? व्हाट इज हाफ ऑफ 2x? तो तुमसे अगर मैं ये पूछूं कि 2a का अगर हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दो, a हो जाता है, तो 4x का हाफ कितना हो जाएगा? 2x. मतलब इस जगह पे 2x आ जाएगा. इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं. सो हियर वी फाइंड दैट cos square a will be 1 plus cos 2a whole thing divided by 2. Now there are many more formulas which will be required, but let me start with these two formulas first. Okay, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 sin square x से. सपोज मान लो मुझे sin square x इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया. ना तुमको पता है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला 1 से लेकर 17 तक जो भी फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला को यूज करके हम ये सम को नहीं कर सकते. यू नो व्हाई? बिकॉज 1 से लेकर 17 तक जो भी फॉर्मूला है वहां पे कहीं भी तुमको sin square x का फॉर्मूला नहीं दिया होगा. You have the formula of sin x, which is minus cos x, but you don't have any formula to integrate sin square x. Along with this, you cannot integrate sin square x by writing sin x whole square. Can I integrate sin square x by writing sin x whole square? No, because you know that हम लोग इंटीग्रेशन में उसी फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, या फिर हम सीधा ये बात बोले कि उसी फंक्शन को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन लीनियर एक्सप्रेशन हो. जैसे मान लो यहाँ पे अगर लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे मान लो 2x - 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को अज्यूम इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज 2x - 3 इज व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन? इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. सो हाउ टू इंटीग्रेट दिस? वी कैन इंटीग्रेट दिस and we can write this as 2x - 3 whole cube divided by 3 into x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल भी मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो याद तुम लोगों को होना चाहिए, हम लोगों ने ये फर्स्ट 2 क्लास में किया था कि हम लोग उसी फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं अगर वो फंक्शन लीनियर एक्सप्रेशन है. अदरवाइज वी कैन नॉट अज्यूम एंड इंटीग्रेट. तो यहां पे देखना sin square x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे देखना. हम लोग का काम होगा कि ये जो भी पावर में इवन होगा, पावर में जैसे मान लो इवन मतलब 2,
4 6 इस तरह का कुछ भी पावर होगा, तो ये सारा फॉर्मूला को यूज करके हम लोग पावर को क्या करेंगे, ये पावर वाले फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म। कैसे देखना एक बार, तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर मान लो मैं कन्वर्ट करूं सिंपल फॉर्म में जहां पे पावर ना हो, तो एक बात बताओ, तो साइन स्क्वायर ए अगर 1 माइनस कॉस 2a/2 होगा, so what will be sin square x? If I use this formula, you can see here sin square x can be written as sin square x can be written as 1 minus cos 2 times a. तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तुम, टेल मी what will be sin square x? 2x/2. It will be 1 minus cos 2x whole thing divided by 2. अब ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर का बाहर आ जाएगा और बच जाएगा 1 minus cos 2x. All right, now tell me what is integration of 1 dx? Tell me 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अदर देन आई मीन एक बच्चे के अलावा और भी बहुत लोग हैं, तो बाकी लोगों को भी रेस्पॉन्ड करना चाहिए. You must take active part in what I'm asking so that you are interested in the class. Okay, listen here. What is integration of 1 dx? बताओ. X. What is integration of cos 2x? sin 2x/2. sin 2x by 2 या बोलो हाफ. और ये हाफ किसके कारण से है, क्योंकि तुमको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ, तो 2x है. 2x कैसा एक्सप्रेशन है, 2x एक लीनियर एक्सप्रेशन है. 2x कैसा एक्सप्रेशन है, इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. तो अगर मान लो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब मैं इसको अज्यूम करके और मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. तो इसको मैं अज्यूम करके क्या किया देखना एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा sin x, और जिसको मैंने अज्यूम किया उसमें x का कोएफिशिएंट का मैंने रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई. ऑलराइट, नाउ इसके हिसाब से sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दोनों का लॉजिक सेम. cos स्क्वायर x अगर होगा, अगर मान लो cos स्क्वायर x होगा, तो cos स्क्वायर x में ठीक ये वाला फॉर्मूला लगा के और हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो एक बार सबको पहला ये सम एक बार कॉपी करना, और दूसरा दैट इज cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करके भी दिखाओ फटाफट. दूसरा सम cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करके मुझे एक बार दिखाओ फटाफट. स्टार्ट. ये कॉपी करना और दूसरा सम तुम लोग अभी कंप्लीट करो. स्टार्ट करो. Now see next sum. Suppose we have sin x whole to the power 4. तो हम लोग देखो जितना भी हम लोग अभी सम करेंगे इस टाइप के अंदर, इस सारा में साइन का और कॉस का जो है पावर जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा. साइन और कॉस का पावर कैसा होगा, इवन पावर होगा. इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है इवन पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन. सो नोट डाउन एवरीथिंग. देखो इस तरह का सम में हम लोग क्या करेंगे, पावर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर वाले फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल मल्टीपल फॉर्म में. मुझे पावर को कन्वर्ट करने का किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फंक्शन का एंगल मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करना. समझ में, जिसमें पावर 2 या 3 ना हो. तो यहां पे हम लोगों ने देखा है कि sin स्क्वायर a becomes 1 minus cos 2 times a. मतलब यहां पे अगर a है तो 2a हो जाएगा, 2x है तो 4x हो जाएगा, 5x है तो 10x हो जाएगा एंड सो ऑन. सेम विद दिस फॉर्मूला आल्सो सेम तरीके से वर्क करता है. अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे पावर में 4 है, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसका पावर 4 को हम कन्वर्ट कर सकते. स्क्वायर होगा तभी जाके हम उस पावर को रिड्यूस कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे देखना है. सबसे पहला चीज, क्या मैं इसको sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, चेक कर लो एक बार सबका. sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर. ऑलराइट, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है, क्योंकि तुमको पता है कि पावर का होल पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, इसलिए मैं sin x होल टू द पावर 4 को sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख देंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट. नाउ sin स्क्वायर x. Now tell me everyone, what is sin square x equals to? Tell me, repeat. It is what? 1 minus cos x/2. All right, it is 1 minus cos 2x. x है तो 2 times उसका क्या होगा, 2x हो जाएगा. Whole thing divided by 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो एटलीस्ट मैंने क्या किया कि जो स्क्वायर है उसको मैंने सिंपल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया ना. बिकॉज हम लोग का काम क्या है, जब भी साइन का और कॉस का इवन पावर्स हो
तो उसमें हमको पावर को एंगल मल्टीपल में कन्वर्ट करना। एंगल मल्टीपल समझते हो ना, 2x 3x 4x 6x 8x, मतलब इस तरह कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखना नेक्स्ट, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर जब मैं करूंगा 4, तो डिनोमिनेटर का 4 बाहर आ जाएगा 1/4। यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 1 इंटू cos 2x will be 2 cos 2x itself. नाउ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखो ध्यान से, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 जो ये टर्म है दिख रहा है, ये ऐसा फॉर्म में है जहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन 1 dx है, cos 2x को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि क्या मैं cos स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट कर सकता हूं? क्या cos स्क्वायर 2x इस फॉर्म में है जहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन का तो कभी कोई सवाल ही नहीं है, बट क्या ऐसे कोई फॉर्म है, फॉर्मूला है जहां पे हम cos स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट कर सकते हैं? इस फॉर्म में नहीं कर सकते हम लोग, नहीं। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर है cos का पावर में, cos का पावर में स्क्वायर है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में। तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि अगर cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2 टाइम्स a हो जाता है, तो फिर cos स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा बताओ तो, टेल मी। 1 plus cos 4x 4 by 2. ऑलराइट, सो 1 देखो जैसे वैसे मैंने लिख दिया, cos square 2x will become 1 plus cos 2 times 2x. What is 2 times 2x? It is 4x divided by 2. Now I just advise you one thing, कि जैसे ये और ये इंटीग्रेबल फॉर्म है, मतलब वो फॉर्म है जहां पे फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर डोंट इंटीग्रेट राइट नाउ। पहले इसको भी कन्वर्ट कर लो ऐसा फॉर्म में जहां पे इंटीग्रेशन हो पाए, फिर रिड्यूस करके मतलब सिंप्लीफाई करके बाद में इंटीग्रेट कर। समझ में आएगा? ये नहीं कि इसको और इसको इंटीग्रेट कर लिया और फिर लास्ट में जो आएगा, आई मीन इसको फिर सिंप्लीफाई करके फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, नहीं, एक साथ करते हैं। पहले सिंप्लीफाई करें, समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं पूरे एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 1? 2 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 2 2 जा 4 cos 2x। ये जो 2 डिनोमिनेटर में ये बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 4 जा 8, 2 plus 1 becomes 3 cos 4x minus 4 cos 2x। अब देखो सारा टर्म्स इस फॉर्म में आ गया जहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं? तो अब हम इसको इंटीग्रेट करें। सो वी हैव 2 4 जा 4 2 जा 8। Now tell me what is integration of 3 dx? Tell me everyone. What is integration of 3 dx? It is 3x plus what is integration of cos 4x? Tell me. 1 by 4 sin 4x. It is 1 by 4 into sin 4x. It is 1 by 4 into sin 4x. All right. What is integration of 4 cos 2x? 4 constant है बाहर, cos 2x का sin 2x और उसके बाद into half और लास्ट में प्लस c लगा दिया हम लोगों ने। तो क्या हो गया ये 3 by 8 x plus 1 by 32 sin 4x। 2 2 जा 4, देखो सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4 और 2 into 1 by 8 कितना हो गया? 1 by 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक क्लियर हो गया ये सब कोई का? ठीक है, समझ में आया सब को? ये क्लियर हुआ ना? मतलब हम लोग को इसमें करना क्या है, देखो पावर को, द मेन ऑब्जेक्टिव इज, ये जो पावर दिख रहा है ना, पावर को मुझे सिंप्लीफाई करके और इसको एंगल मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। और मैंने यहाँ पे क्यों सजेस्ट किया था कि यहाँ पे इंटीग्रेशन मत करो ये वाले स्टेप के बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 1 और देखो 2 + 1 रिड्यूस होकर 3 आ गया और लास्ट में इंटीग्रेट करके फिर लेटर ऑन तुमको सिंप्लीफिकेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, मतलब इंटीग्रेशन के बाद अब हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसा करना होता है कि 1 को तुम अलग इंटीग्रेट कर लियो, इसको अलग, और फिर जो 1 का इंटीग्रेशन करता तुम लेटर ऑन, तो फिर ऐड करना पड़ता। समझ में आया तो बात? ऐड करके सिंप्लीफाई करना पड़ता। इसीलिए पहले क्या करो, इस फॉर्म में ला दो जहां पे इंटीग्रेशन हर एक टर्म का पॉसिबल हो। ऑलराइट,
So everyone copy down this and then एक बार ये कॉपी करो फटाफट, and then I am going to teach you cos to the power 4 तुम लोग खुद घर पे करना, ये वाला सम खुद ट्राई करना बाद में, क्योंकि हो जाएगा एकदम सिमिलर। Okay, copy. Everyone note down this part is not visible. 2 का स्क्वायर 4 ये बाहर आ गया, a minus b होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर दैट इज 1 cos 2x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 2x, और ये पार्ट है -2 cos 2x। ठीक है, ये पार्ट को देख लेना है सबको, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक काम करता हूँ, आई थिंक समझ में आ गया ना यहाँ पे क्या है, cos 2x है। ठीक है, now everyone note down the third formula. See, we know that sin 3a का formula is 3 sin a minus 4 sin cube a. All right, the formula of sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a. यहां पे अगर हम मान लो sin cube a को सब्जेक्ट बना दें, यहां पे अगर हम sin cube a को सब्जेक्ट बना दें तो फिर क्या हो जाएगा बताओ तो, you will get 3 sin a minus sin 3 times a whole thing divided by 4. All right everyone, sin 3a का ये फॉर्मूला है, तो फिर sin cube a को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो ये हो जाएगा 3 sin a minus sin 3a whole thing divided by 4 हो जाएगा। और अगर मैं cos 3a का फॉर्मूला देखूं, so it is 4 cos cube a minus 3 cos a. So what is the formula of cos cube a? The formula of cos cube a is cos 3a plus 3 cos a whole thing divided by 4. All right, so please everyone try to see the formula sin cube a. So it will become 3 sin a minus sin 3 times angle a. मतलब अगर मान लो यहाँ पे x है, a की जगह पे अगर मान लो x है तो यहाँ पे sin x आएगा, माइनस साइन क्या आ जाएगा बताओ तो 3x। अगर मान लो यहाँ पे a की जगह पे 2x होता अगर a की जगह पे, तो बताओ तो राइट हैंड साइड क्या बन जाता, टेल मी। यस, राइट हैंड सिर्फ sin 6 मतलब सारा 6x कैसे बन जाएगा, देखो तो यहाँ पे ये है तुम्हारा 3 sin a, मतलब a है तो यहाँ पे a और यहाँ पे 3 times a, तो तुम सारे को 6x कैसे बना दिया, मतलब मुझे पूरा बोलो आंसर और बताओ क्या होगा। 3 sin 2x minus 3 sin sin 2x minus Yes, sin 6 this should be must be your answer, right? It is 3 sin 2x minus sin 3 times 2x, that is 6x whole thing divided by 4. I hope now it is clear. यहाँ पे अगर मान लो 4x होता तो यहाँ पे 4x आता और यहाँ पे क्या जाता 3 times 4x that is 12x. All right, अब देखो नेक्स्ट। सर एक बार रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया। मतलब यहाँ पे तुमको यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि एंगल कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है एंगल। मतलब यहाँ पे आई थिंक तुमको दिख रहा है एंगल ए है, साइन फंक्शन का एंगल ए है, देखो यहाँ पे सेम रहेगा, इधर एंगल सेम रहेगा, बट यहाँ पे एंगल 3 टाइम्स बन के आ गया, 3 टाइम्स। मतलब यहाँ पे अगर मान लो इस जगह पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री रहेगा, 3 साइन 30 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3 टाइम्स 30 दैट इज हाउ मच 90 डिग्री बन जाएगा। समझ में आया बात? हाँ सर। ओके, तो देखो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तुम देख के समझ जाओगे कि हाँ मेरे पास यहाँ पे अगर 5x है तो ये 5x रहेगा, देखो सेम का सेम रहेगा, और यहाँ पे 3 टाइम्स जो एंगल है मतलब 5x का 3 टाइम्स 15x बन जाएगा। इस तरीके से चेंजेस आ रहा है। अब देखो मान लो हम लोग को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल टू द पावर 6, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास फॉर्मूला में स्क्वायर को सिंप्लीफाई, पावर अगर स्क्वायर होगा तो सिंप्लीफाई कर सकते और क्यूब होगा तो सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहला चीज, इसको या तो हम cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर हम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं cos क्यूब x का होल स्क्वायर। हमारे पास दोनों ही चॉइसेस है, समझ में आया? मतलब हमारे पास ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, दोनों ही करेक्ट है, बट मैं एक तरीके से पहले बता देता हूं, ठीक है, ध्यान।
अब यहाँ पे मुझे पावर को मतलब स्क्वायर जो है कॉस फंक्शन का पावर, कॉस एक्स का पावर 2 है, तो जब भी कॉस फंक्शन का पावर स्क्वायर होगा 2 होगा, तो उसके पावर को अगर मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ये फॉर्मूला को यूज करना है। तो मुझे बताओ तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? Is this clear to everyone? Check once. Yes. ओके अब देखो 2 का पावर में क्या है, देखो यहाँ होल क्यूब है, होल क्यूब मतलब मुझे 2 का क्यूब डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब लेके बाहर रख देते हैं उसको 1/8. नाउ लेट मी अप्लाई a minus b होल क्यूब का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a, आई एम सॉरी, a plus b. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a plus b होल क्यूब? इट इज a क्यूब, दैट इज 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस b क्यूब, ऑलराइट, मतलब cos 2x का होल क्यूब. तो क्यूब जब करेंगे ना हम लोग तो एंगल थोड़ी ना क्यूब होगा, बस यहाँ क्यूब आ जाए, प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू बी, बी मतलब cos 2x, कितना हो गया 3 cos 2x. ठीक है, 3 cos 2x. Now I am writing here, okay, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, देखते हैं, प्लस 3ab स्क्वायर. ऑलराइट, प्लीज चेक वंस. 2 का क्यूब मैंने 8, डिनोमिनेटर मैंने बाहर लिख दिया. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a और इसका स्क्वायर b का स्क्वायर, मतलब cos 2x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 2x. ऑलराइट, अब मुझे ये बताओ तुम लोग, हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स दिख रहा है ना, इंटीग्रेंड में तुमको 4 टर्म्स दिख रहे हैं. कौन कौन से टर्म्स ऐसे फॉर्म में है जहां पे हम इंटीग्रेट करके फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताओ तो. चल रिपीट करो, कौन कौन से ऐसे? The first term or third term. फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 1 dx का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, cos 2x का भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे पावर में क्यूब है और यहाँ पे पावर में स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब वाले में क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर जहां दिखे तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम उस पावर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पे इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए. तो ध्यान देना, 1/8 को मैंने बाहर रखा, 1, ठीक है, cos cube 2x. Now tell me everyone, what will be cos cube 2x? Tell me the formula, right inside. क्या होगा बताओ? Cos 6x plus 3 cos 2x by cos. It is cos 3 times a. यहाँ पे a की जगह 2x है तो क्या हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा, प्लस 3 cos a, मतलब a क्या है 2x है, होल थिंग डिवाइडेड बाय 4. आई डोंट थिंक किसी को भी कोई कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे ये लाइन में. cos क्यूब a है यहाँ पे, a की जगह 2x है, देखेंगे तो फिर अगर a की जगह 2x है तो ये cos 3 टाइम्स 2x कर दो, मतलब 6x, प्लस 3 cos a मतलब 2x है तो 3 cos 2x हो जाएगा, ये होल थिंग डिवाइड बाय 4, प्लस 3 cos 2x, इसका तो कोई चिंता नहीं है, कॉपी कर दो बस वैसे. अब देखो 3 टाइम्स, बताओ मुझे cos स्क्वायर 2x का क्या होगा, ये रहा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा, 1 plus 1 cos plus 4x. 4x होल थिंग डिवाइडेड बाय 2. अब देखो हमारा सारा टर्म्स ऐसा फॉर्म में आ गया है जहां पे इंटीग्रेशन किया जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगा इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी हम अभी इंटीग्रेशन नहीं करें, पहले पूरा एक्सप्रेशन को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, मतलब ये पूरा इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, 1 का 4 का 1 का और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 1 जा 4 प्लस cos 6x प्लस 3 cos 2x प्लस 12 cos 2x प्लस 2, how many times 4? 2, so ये 2 3 just 6. 6 को अगर आई थिंक ये डायरेक्ट में कर रहा हूं, समझ में आएगा, 2 कितना जा 4 4 2 जा 2 3 जा 6 और 6 को पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 6 cos 4x हो जाएगा. ओके 4 8 जा 32 बाहर आ गए, 4 प्लस
6 becomes 10. cos 6x वाला और कोई टर्म नहीं है, मतलब इसको लिख दो ऐसे ही. cos 2x वाला ये रहा टर्म है, इन दोनों को ऐड करके 15 cos 2x लिख देते हैं, और लास्ट में 6 cos 4x. And then the last step which we have to do is the integration part. So what is the integration part? It is I equals to 1 by 32. Tell me what is integration of 10 dx? Integration of 10 dx is how much? 10x. What is integration of cos 6x? 1 by 6 sin 6x. Cos 2x का half sin 2x. ये हो जाएगा 6 by 4 sin 4x and last में प्लस. समझ में आया? तो और लास्ट में तुम 1 by 32 को सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके और ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, क्योंकि 6 by 4 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पूरा सम का स्टेप्स. एवरीवन? Yes. So everyone copy down first. Now see, तुम्हारे दिमाग में जरूर ये बात आ रहा होगा कि cos cube x का होल्स पर लिख के कैसे करना है. तो मैं एक बार मतलब तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने का. cos cube x होल्स पर लिख के बताओ तो cos cube में पहला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? चारों में बताओ. Tell me. Last one. ठीक है, ये लगा दो, फिर उसका स्क्वायर करना, ट्राई करेंगे. ट्राई करेंगे, जस्ट ट्राई करें. So everyone note down, if you try this sum by writing cos cube x whole square, इससे भी ये सम पॉसिबल हो जाएगा. देखो कैसे. पहले cos cube x में ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, which is cos 3 times x plus 3 cos x whole thing divided by 4 का होल स्क्वायर. अब देखना ये 4 का स्क्वायर मतलब 1 by 16 को मैं बाहर रख देता और यहाँ पे a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पाएंगे, which is a square plus b square plus 2ab. Is this clear? But in this step what we find कि कोई भी टर्म ऐसा फॉर्म में नहीं है जहां पे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. जैसे कि ये वाला cos square 3x. cos square 3x को 1 plus cos 2 times a. So what is 2 times 3x? 2 times 3x will be 1 plus cos 6x whole thing divided by 2 लिख सकते हैं. All right, check करने. It is 1 plus cos 2 times 3x. तो 2 times 3x क्या होगा? 6x divided by 2. Is this clear everyone? Next, 9 constant है बाहर. cos square x. cos square x में 1 plus cos 2x by 2 लिखें. Now everyone tell me what about this part? Anyone who can help me in solving this last part? Anyone? So formula से cos a plus b plus cos a. देखो ये एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे 2 भी है, cos 3x भी है, 3 भी है, cos x भी है. कोई दिक्कत नहीं है, 3 को बाहर रख देते हैं हम लोग पहले और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b का? 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos of a plus b plus cos of a minus b. All right, it is cos of a plus b plus cos of a minus b. It is cos of a plus b plus cos of a minus b. अब देखो ऐसा फॉर्म में हम लोग ने ला दिया इस एक्स इंटीग्रेंड को कि जहां पे हर एक टर्म को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, लेकिन पहले एलसीएम लेकर सिंपलीफाई करेंगे. एलसीएम हो जाएगा 2 1 plus cos 6x plus 9 1 जा 9 plus 9 cos 2x plus 2 3 जा 6 6 cos 4x plus 6 cos 2x. All right, ये 2 बाहर आ जाएगा. So 1 plus 9 becomes 10. Cos 6x जैसा है वैसे छोड़ दो. 9 cos 2x plus 6 cos 2x becomes 15 cos 2x
plus 6 cos 4x. Check your copy and see कि क्या जो रिजल्ट आया और जो पहले जिस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था उससे जो रिजल्ट आया इंटीग्रेंट का दोनों सेम है यार. बट पता नहीं तुम लोगों को कौन सा इजी लगेगा कौन सा टफ लगेगा. दोनों एक ही चीज है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है. बस हम लोग ये इतना ही कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यूब से शुरुआत कर रहे हैं और लेटर ऑन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं. वहां पे स्क्वायर से शुरुआत कर रहे थे फिर क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों वेज को कॉपी करें. Now, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, दैट इज ऑड पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस. वो बहुत आसान है. अब जो चीज है बहुत आसान, ये थोड़ा टाइम लगने वाला था, बाकी सब एक एक लाइन मतलब बहुत इजीली हो जाए. नेक्स्ट टाइप इज ऑड पावर्स of sine function and cos function. Now let's say like sin cube x, cos cube x, sin x whole to the power 5, cos x whole to the power 5, sin x whole to the power 7, cos x whole to the power 7. इस तरीके का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ध्यान. So let me start with the first one, that is sin cube x. और अच्छा बताओ, तुम लोग बताओ क्या करना है. चलिए, आई एम वेटिंग. यस, sin cube x 3 sin a minus sin 3a by 4 लगा रही हूँ. मतलब यू वाला तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे sin cube x में मैं क्यों इसको अलग से बता रहा हूँ, जबकि अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला यहाँ देखा था जो sin 3a से मैंने डिराइव किया. याद है, sin 3a से मैंने sin cube का फॉर्मूला डिराइव किया था. सो मैं ये अलग बता क्यों रहा हूँ, मैं ये अलग सा बता क्यों रहा हूँ, ये अलग हेडिंग देके ऑड पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस. मैं एक्चुअली तुम लोग को एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जहां पे साइन का पावर 3, साइन का पावर 5, साइन का पावर 7, मतलब इस तरीके के सम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब एक जनरल मेथड बता रहा हूं. तो ध्यान से एक बार नोट करो. देखो, इस सम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे देखना एक बार. जैसे यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है तो बस मैं एक फैक्टर को अलग करूंगा, सिर्फ एक को. यहाँ पे अगर पावर में 5 भी होता तभी भी मैं इसका एक फैक्टर को अलग करता. ठीक है, अब अगर मान लो हम एक फैक्टर को अलग करें तो बताओ तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स. मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया साइन एक्स इनटू जो बचा फैक्टर. समझ में आया बात, साइन स्क्वायर एक्स. नाउ एवरीवन टेल मी, अगर मान लो मैं इस सम को सब्स्टिट्यूशन वाले अप्रोच से करना चाहता हूं, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करना चाहता हूं, तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, sin x जैसा वैसे रहेगा. जस्ट टेल मी वन थिंग, ddx ऑफ सब्स्टिट्यूशन में तो ये देखना होता है ना कि ddx ऑफ व्हाट फंक्शन विल गिव यू sin x. टेल मी. cos x. Actually ddx of cos x will give you minus sin x, but you know that we don't have any problem if we have minus sin extra, right? We don't have any problem if we have got minus in product form with the part which we want to substitute, right? है कि नहीं? तो एक बात बताओ, तो मुझे sin square x को क्या लिखना चाहिए? मैं दो ऑप्शन दूंगा. minus cos square x. 1 minus cos 2x by 2 लिखना चाहिए या फिर 1 minus cos square x. Which do you think is suitable if I'm going with this method called substitution? मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको substitution method से करूंगा. तो मेरे दिमाग में अगर substitution method चल रहा है, so which one is better? This one, writing sin square x in this form or in this form? Tell me. तो वो second form होगा ना, 1 minus I'm cos sorry. square. I'm sorry. मैं इसको गलती से actually 2x square में यहाँ लिख के मतलब इधर लिख दिया, 2 times लिख दिया. I'm sorry. Now tell me. second form. Second form, because हम अगर first वाले फॉर्म में लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos 2x है, इसका डेरिवेटिव से तो कभी भी sin minus sin 2x मतलब 2x आएगा एंगल, है कि नहीं? तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे sin square x. sin square x को क्या लिखेंगे, 1 minus cos square x, and then later on cos square x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x का whole square, and we can now substitute cos x with another variable that is t. Why? Because we have minus sin x dt by dx and then sin x into dx equals to minus dt. I think इस पॉइंट ऑफ मतलब अभी तुम लोग सब्स्टिट्यूशन का इतना सम जरूर कर लिया है कि ये समझ में आ जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं.
मतलब मैं sin x इंटू dx को रिप्लेस करना चाहता हूं माइनस dt से, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तुम लोग अब फिर से यही बात सोच रहे होगा कि इतना लंबा कर क्यों रहे, बता रहे। वन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, और जहां पे t दिख रहा है t के जगह पे cos x रिप्लेस कर दो। अब देखो ये बात दिमाग में आ रहा है कि नहीं, क्यों इतना कर क्यों रहता लंबा, जबकि cos क्यूब sin क्यूब x को डायरेक्ट sin 3a के फॉर्मूला से हम डिराइव करके sin क्यूब x हम सिंपली हम इंटीग्रेट कर सकते। एक्चुअली आई एम डूइंग दिस वे बिकॉज मेरा काम सिर्फ sin क्यूब x को इंटीग्रेट करना नहीं है। अगर मान लो sin क्यूब की जगह पे अगर मान लो sin x होल टू द पावर 5 हो, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा मेरा कंसर्न। तो इसीलिए मैंने इसको एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर दे दिया कि ऑड पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लेकिन इस सम का एक और ऑल्टरनेटिव वे भी है, दैट इज sin 3a से फॉर्मूला डिराइव करके और पावर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट, जो हम लोगों ने इवन पावर में देखा। ठीक है, सबको एक बार क्लियर हुआ? इसको कॉपी करके और ये वाले सम को कंप्लीट कर सकते, समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? इसको कॉपी करके और ये वाले सम को कंप्लीट करो अभी, जस्ट नाउ। इसमें कोई भी ऐसा स्टेप है जो समझ में नहीं है? So you can write this as, I said you that इसको ब्रेक करना है, मुझे फैक्टराइज करना है sin x into remaining factors। अब साइंस इसको लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, and we can write sin square x as what? 1 minus cos square x, इसके बाद cos x को t ले लेना, तो ये हो जाएगा माइनस cos sin x into dx equals to minus dt। sin x dx के जगह पे हम लोग माइनस dt रिप्लेस कर देंगे। ओके, इसके बाद तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड करके, और तब सारे टर्म्स को हम लोग इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे। हो जाएगा ना सबको का? यस Yes, sir. अब देखना नेक्स्ट। Now see everyone, the next time. Now we are starting odd and even powers of tan and cot. मतलब tan and cot का odd and even power का अलग अलग मेथड्स नहीं, एक ही मेथड है। और वो मेथड क्या है? So we are doing now नंबर पीडीएफ से नंबर 11, ओके, नंबर 11 हम लोग करें, ठीक है, ध्यान रखें। तो 11 का मैं एक सम ले रहा हूं, लेट्स से tan x होल टू द पावर 4। तो याद रखना tan का पावर अगर ऑड हो या फिर इवन हो, उसका मेथड क्या है? एक ही। और वो मेथड क्या है मैं बता रहा हूं, ध्यान। इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखें। सबसे पहले tan का पावर ऑड हो इवन हो, पावर में 5 हो 6 हो 7 हो 1000 हो 3/4 हो 5/2 कुछ भी हो, हम लोग को एक ही चीज करना है, दैट इज tan x को सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, अब देखो एक बार, लेट्स डिफरेंशिएट नाउ। तो डी डी एक्स ऑफ tan x हो जाएगा sec square x, और ये हो जाएगा dt by dx। dx को लेफ्ट में रख लेंगे हम लोग 1 by sec square x। अब मुझे एक बात बताओ, tan x को तो तुम लोग t से रिप्लेस कर दो, लेकिन जब हम dx के जगह पे 1 by sec square x dt लगाएंगे dx के जगह, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, इंटीग्रेंट जो है वो x में रह जा रहा है कि नहीं? रह रहा है कि नहीं? इंटीग्रेंट जो है वो x में रह रहा है, लेकिन क्या मैं इंटीग्रेंट को x में रख सकता हूं? नहीं, मुझे उसको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो याद होगा अभी तक जो भी तुम लोग सब्स्टिट्यूशन में देखा है मेथड्स, उस मेथड के हिसाब से हम लोग ने क्या किया कि जो भी चीज x में बचता है उसको हम रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। याद है, इस पोर्शन को यूज करके हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे sec square x जो कि x में बच जाएगा,
और मुझे उसको टी में कन्वर्ट करना चाहिए, तो देखो मैं क्या करूं ना। मुझे कोई बता सकता है हाउ टू यूज tan x इक्वल्स टू टी? आई अंडरस्टैंडिंग, मैं भी सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको यूज कर। तो tan x इक्वल्स टू टी को कैसे मैं यूज करूंगा कि ये पार्ट टी में आ जाए? बताओ तो कोई बता सकते हैं? 1 plus tan square x and 1 plus t. करेक्ट। क्या मैं sec square x को लिख सकता हूँ 1 plus tan square x? हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है कि sec square x क्या होता है? 1 plus tan square x। अब हम tan x के जगह पे t लगा, तो dx हो जाएगा 1 by 1 plus t square into dt। क्योंकि अब हम लोग इतना तो अब समझ में आ चुका है, इतना ज्यादा हम लोग का सब्स्टिट्यूशन का अगर देखा जाए तो लेवल आ चुका है कि हम लोग को समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि tan x के जगह हम t लगा, चलो ठीक है, dx के जगह 1 by sec square x लगा। आगे मुझे दिख रहा है, इतना लेवल में आगे कि हम लोग फ्यूचर दिख रहा है कि sec square x को मुझे t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग पहले ही कन्वर्ट कर दें? कैसे? क्योंकि हमको पता है कि जो t जो है वो tan x में है, t का वैल्यू tan x है। तो मैंने sec square x को क्या किया? 1 plus tan square x लिख दिया। You know sec square theta is 1 plus tan square theta, और tan x की जगह t लगा। Now let us come back to the integrand part. So I will become tan x की जगह t to the power 4, dx की जगह 1 by 1 plus t square, या फिर t square plus 1 लिखो, एक ही बात है। Now I'll just take a pause and I'll ask you all, इसके बाद मुझे तुम लोग हेल्प करके बताओ कि इसके बाद क्या करना चाहिए। सर डिवीजन में। वेरी गुड, डिवीजन करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2, क्यों मैंने पहले टी स्क्वायर और 1 बाद में लिखा पता होगा तुम्हें, अरेंज कर लिया मैंने। All right, so remainder is 1. Now we can write this as quotient plus remainder by divisor, that is t square plus 1. Now let us separate and integrate, split and integrate. Let us distribute. So integration of t square is t cube by 3. Integration of 1 dt is t. Integration of 1 by 1 plus t square is tan inverse. और जहां पे t है वहां पे हम क्या लगा देंगे? tan x. ओके, tan इनवर्स ऑफ tan x, x लिख देना आगे में। तो याद रखना ये पीडीएफ जो बना हुआ है ना, ये ऐसे बना हुआ है सिस्टमैटिक वे कि अगर तुम इस पीडीएफ को लास्ट में खत्म करके और फिर शुरुआत से रिवाइज करो तो इतना मजा आएगा और इतना बढ़िया बेस हो जाएगा कि तुमको और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। और वही तुम अगर बुक्स में देखोगे तो इतना सिस्टमैटिक वे, क्वेश्चंस जो है अरेंज नहीं, क्वेश्चंस तो वही है बट अरेंज नहीं। पहले क्या देना चाहिए, पहले क्या सिखाना चाहिए कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। देखो तो यहाँ पे तुमको कुछ नया नहीं लगा, बस नया एक चीज लगा क्या कि tan x को t, बाकी बाकी सब सेम। ठीक है, तो ये टाइप है, टाइप को बस नोट कर लो, इस टाइप को ऐसे कर, बाकी तो समझ में आएंगे। तो फटाफट एक बार इसको कॉपी करो। एक और चीज है, जस्ट एक लाइन। अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज इट, कॉपी करो। नाउ एवरीवन ट्राई वन सम, दैट इज ऑड पावर्स ऑफ cot, दैट इज cot x का होल। करना क्या है, cot x को सब्स्टिट्यूट। ठीक है, cot x को t लेना, ट्राई करो तो फटाफट। अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें तो आई थिंक आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू गेट माइनस टी क्यूब बाई टी स्क्वायर प्लस 1। प्लीज चेक वंस, यहां तक सबको मिला? देखो तो एक बार, यहां तक सबको मिला या नहीं मिला? देखो एक बार। हाँ ये सर। स्टेप है। अब हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि डिग्री न्यूमरेटर का 3। We cannot divide anymore now because the degree of remainder is 1 and degree of divisor is 2. Quotient plus remainder by divisor. अलग अलग कर लो।
प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस। मैंने सम सिर्फ एक इंटीग्रेंट के लिए दिया था, पता है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। मुझे कोई बता सकते हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें, बताओ। ये वाले फैक्ट, यस, इस पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करें, एनीवन? ये वाला, ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर सकते वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये कैसा फॉर्म है, f dash x by fx which is log of mod fx, मतलब t बोल सकते हैं, यहाँ पे t है तो f dash t by ft, ठीक है, एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 इज 2t, सिर्फ 2 मिसिंग, तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई। बस पता है, इतना पार्ट के लिए मैंने ये सीख दिया था, और t की जगह पे cot x। ऑलराइट, now note down everyone, the last topic of today's class is even powers and even powers of second question. So let me take sec x whole to the power 4. देखो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, and that is substitution method. Substitution method से बहुत आसान तरीका है। कैसे देखना है, क्या मैं sec x whole to the power 4 को sec square x into sec square x लिख सकता हूँ? दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। अब देखो sec square x एक को छोड़ दो और एक sec square x को 1 plus tan square x, बताओ तो इसका क्या कारण है कि क्यों मैंने 1 plus tan square x लिखा? एनीवन? tan x equals to tan dx. tan x खत्म, और कुछ भी नहीं, because ddx of tan x is how much? sec square x. Okay, sec square x dx को dt से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt is t, और t की जगह पे tan x लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पावर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा sec स्क्वायर को अलग करना और जो बाकी है उसको अलग। sec स्क्वायर जैसा है वैसे छोड़ दो और इसको tan में कन्वर्ट करो। तो क्लियरली tan में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज you know that sec square theta is 1 plus tan square theta, तो tan x को t लेने से और क्या रिप्लेस हो जाएगा। तो यही लॉजिक था, और ये लास्ट है। तुमको अगर cosec का इवन पावर भी हो ऐसे कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि पहले अगर इस पार्ट में डाउट भी हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले शुरुआत का सारा टाइप पहले एक बार घर में खुद से करो ट्राई, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 9। तो 9 का सारा सम्स, 10 का सारा सम्स, 11 का सारा सम्स, 12 का सारा सम्स कंप्लीट करो। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।